Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is non-finite verb. Finite verb and non-finite verb. Finite verb होते हैं according to the tense, according to the number, according to the person हम change करते हैं, but जो non-finite verb होते हैं इनमें जो है कोई इफेक्ट नहीं होता, चाहे वो जो है कोई भी सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। अगर आप नॉन फाइनाइट वर्ब को देखेंगे इन अ सेंटेंस तो आप ये नहीं पता कर सकते हैं कि वेदर इट इज इन द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। क्लियर? तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमारे इन्फिनिटिव्स होते हैं, ज्यूरेंड होते हैं, पार्टिसिपल होते हैं। पार्टिसिपल को हम फर्दर डिवाइड करते हैं थ्री में, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ये हमने डिटेल में अभी पढ़ा था बच्चों कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं दे डू नॉट कंप्लीटली एक्ट एज वर्ब्स। अगर किसी भी सेंटेंस में होंगे तो आप, क्योंकि होते क्या हैं, वो वर्ब होते हैं, बट एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हम उनको यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों? दे हैव नो सब्जेक्ट्स, कोई सब्जेक्ट नहीं होता, राइट? कोई मॉडल्स नहीं होते हैं, कोई टेंस नहीं होता। दे डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और नंबर्स, पर्सन, सब्जेक्ट, इससे उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर? तो यही मेजर डिफरेंस है बिटवीन फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स कि दे डू नॉट कंप्लीटली एक्ट एज अ वर्ब्स। उनमें जो है कंप्लीटली हम एज अ वर्ब यूज करते हैं। दे हैव नो सब्जेक्ट, नो मॉडल्स, नो टेंस। दे डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और पर्सन्स और नंबर्स। ये हमने डिफरेंस पढ़ा था बच्चों कि सेंटेंस से कैसे यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स यूज हुए हैं। बट यहाँ पे सेलिंग है, हमें पता है ये वर्ब है, बट यहाँ पे एज अ वर्ब यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। एज अ ज्यूरेंड यहाँ पे हमने यूज करा है, क्योंकि यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट, एज अ नाउन हमने यूज करा है इन अ सेंटेंस। सेलिंग, सेम इज हियर। स्लीपिंग कैट, कैट की ये विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है बट इट इज नॉट योर वर्ब। सेम टू वेक, अब टू वेक क्या है, या अगर हम दे लिखते हैं तो भी यहाँ पे टू वेक लिखते हैं, तो यहाँ पे टेंस का कोई इफेक्ट नहीं है, नंबर्स का कोई इफेक्ट नहीं है। सिमिलरली इन अदर सेंटेंसेस। क्लियर? ये हमने अभी पढ़ा था बच्चों कि डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, और ये हम पढ़ रहे थे बच्चों कि यहाँ पे हम जेरेंट, तो ये बच्चों ध्यान से देखें, अपना फोकस करें पढ़ाई में, क्योंकि ये अगर डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा तो आगे फर्दर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्विमिंग, स्मोकिंग, लाफिंग, डांसिंग, क्या है ये बच्चों? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बट आईएनजी फॉर्म हम कहाँ यूज करते हैं? पार्टिसिपल्स में भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम जिरंड, एज अ जिरंड हम यूज करें, एज अ सब्जेक्ट यूज करें, एज अ नाउन हम यहाँ पे यूज करें। इन्हीं को अगर हम यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब यूज करेंगे देन इट इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। होता जिरंड है बट उसकी पोजीशन चेंज हो गई, एज अ सब्जेक्ट हमने यूज करा था, इन द नेक्स्ट सेंटेंस हमने उसे एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यूज करा। सिमिलरली वर्ड सेम है बट उसकी पोजीशन चेंज हो गई, अभी हमने यहाँ पे प्रपोजिशन के बाद यूज करा है, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। इससे पहले क्या था? ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। नेक्स्ट है एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। वर्ब का कॉम्प्लीमेंट दिया है कि इज कलेक्टिंग स्टेम, माय फेवरेट पास टाइम इज बर्ड वॉचिंग, तो ये क्या है हमारा? एक कॉम्प्लीमेंट दिया है वर्ब को। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव जैसे हमने पढ़ा था बच्चों कि इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है इन्फिनेटिव विद टू और एक होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू, जिसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। अब कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी। यूज टू बिफोर द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब बेस फॉर्म क्या होती है बच्चों? V1। बेस फॉर्म इज योर V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म क्या होती है आपकी? V1। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? अलाउ मी टू गो। यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे बेयर इन्फिनेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे क्या यूज करना है आपको? इन्फिनेटिव विद टू। अलाउ मी, गो इज रॉन्ग, अलाउ मी टू गो।
तो क्या ये हमने टेंस के अकॉर्डिंग यूज करा है या आपने नंबर्स के अकॉर्डिंग यूज करा है? ऑब्वियसली नहीं यूज करा है. दैट इज व्हाई इट इज योर इंफिनिटिव विथ टू. 2 प्लस V1. गो क्या है आपका? वर्ब है. तो इस वर्ब को क्या हमने टेंस के अकॉर्डिंग यूज करा है बच्चों? क्या हमने इसे पर्सन के अकॉर्डिंग यूज करा है? क्या हमने नंबर्स के अकॉर्डिंग यूज करा है? नहीं किया है. दैट इज व्हाई इट इज योर नॉन फाइनाइट वर्ब. और नॉन फाइनाइट वर्ब में भी क्या है आपका? इंफिनिटिव विथ टू. क्लियर? सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज वाइज इनफ टू टेक. यहाँ पे भी क्या है? सब्जेक्ट अलग है हमारा, वर्ब हो गया अलग. यहाँ पे टेक क्या है आपका? वर्ब है. बट हमने यहाँ पे टू टेक यूज करा है. दैट इज व्हाई इट इज योर नॉन फाइनाइट वर्ब. और नॉन फाइनाइट वर्ब में भी क्या है आपका? इंफिनिटिव विथ टू. तो शी इज वाइज इनफ टू टेक डिसीजन. सिमिलरली अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं बच्चों? जो क्वेश्चन, जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, आस्क करते हैं. व्हाट हो गया, हाउ हो गया. तो उसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं? इंफिनिटिव टू. लेट्स सी द एग्जांपल. ही डज नॉट नो व्हाट टू डू. आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले. तो ये क्या है? आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं या इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं. व्हाट टू डू, हाउ टू डू. आई डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व. हाउ टू सॉल्व तो क्या है यहाँ पे? इंफिनिटिव विथ टू. आई एम लर्निंग हाउ टू सिंग. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले. तो दीज वर्ड्स आर योर क्या है? ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स हैं. और इनके साथ हमने क्या यूज करा है? इंफिनिटिव विथ टू. हम ये नहीं बोलेंगे हाउ प्ले, व्हाट डू. तो कोई जो है मीनिंगलेस है, ना तो वो टेंस के अकॉर्डिंग है, ना वो जो है आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स यूज हुए हैं. तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इंफिनिटिव विथ टू. तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स, I am learning how to play. I am learning how to solve. I am doing this question how to solve, right? What to do? He does not know. उसे पता नहीं है what to do. या he does not know how to play, how to solve, how to write. तो ये जितने वर्ड्स है इंट्रोगेटिव वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स के साथ भी हम क्या यूज करते हैं? इंफिनिटिव विथ टू. क्लियर? Ram does not know how to solve. तो हाउ क्या है आपका? इंट्रोगेटिव वर्ड. हाउ क्या है आपका? इंट्रोगेटिव वर्ड. और ये आपका हो गया इंफिनिटिव विथ टू. क्लियर? तो ये जो हम यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहे हैं, इनको आप लोग जो है नोट डाउन करें. हाउ टू सॉल्व, टू गो, टू टेक. तो ये इस तरह से हम क्या यूज करते हैं? एग्जाम में भी आता है, क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑन इंफिनिटिव, इंफिनिटिव विथ टू, इंफिनिटिव विदाउट टू या बेयर इंफिनिटिव. अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, ये तो हमारा क्या था? इंफिनिटिव विथ टू. लेट हिम डू हिज वर्क. तो कई बार हम बोलते हैं ना लेट मी अलाउ. तो हम लेट मी टू अलाउ नहीं कहते हैं, लेट अस गो, राइट? तो यहाँ पे क्या है? ये बेयर इंफिनिटिव. तो एग्जाम में आता है बच्चों, तो आपको ध्यान में रखना है. अगर यहाँ पे आप लिखेंगे लेट हिम टू डू इज रॉन्ग, लेट हिम टू डू, ये क्या है बच्चों? आपका रॉन्ग है. तो कंफ्यूज नहीं करना है. दिस इज योर रॉन्ग. इसमें हम क्या लगाते हैं? बेयर इंफिनिटिव लगाते हैं. लेट मी अलाउ, लेट मी गो, लेट हिम अलाउ, लेट हिम डू हिज होमवर्क, कि उसे अपना काम करने दो. लेट हिम डू. तो यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू द टेंस नहीं यूज करा है या अकॉर्डिंग टू द पर्सन हमने यूज नहीं किया है. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड योर नॉन फाइनाइट वर्ब. तो यहाँ पे कौन सा यूज करा हमने? बेयर इंफिनिटिव.
To go is wrong. Let us to go to the cinema is wrong. Let us to do his homework, that is wrong. तो यहाँ पे हमें क्या यूज करनी है, बेयर इन्फिनेटिव। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, अगर टू डू लिखोगे तो आपके नंबर डिटेक्ट हो जाएंगे एग्जाम में। क्लियर। नेक्स्ट है डू, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग एक्सेप्ट, दिस वर्ड्स हैं, अगर इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। क्लियर। कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी। वी डिड नथिंग बट टॉक। He does everything except talk. नेक्स्ट है मॉडल्स प्लस, मॉडल्स क्या होते हैं बच्चों, जैसे मैंने अभी बताया, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मॉडल्स। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, माइट, मस्ट, ऑल दीज वर्ड्स आर योर मॉडल्स। तो मॉडल्स के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव करते हैं, यूज करते हैं। यू मस्ट ओबे, यहाँ पे यू टू मस्ट ओबे नहीं बोलेंगे, यू मस्ट ओबे माई रूल्स, या यू मस्ट follow your parents. I cannot do this work. I can do this sum. Yeah, I can do this question. तो can, could, shall, should, will, ये सारे क्या हमारे मॉडल्स हैं, और मॉडल्स के साथ भी ऑलवेज यूज बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव विद टू नहीं आपको यूज करनी है, आपको क्या करना है, बेयर इन्फिनेटिव। एक्सेप्ट, नथिंग, ऑल दीज वर्ड्स के बाद भी आपको क्या यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। मीन्स बेयर इन्फिनेटिव। अगर इसी के आगे आप टू लगा देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, इन्फिनेटिव विथ टू। बट जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करा कि मॉडल्स के साथ टू नहीं यूज करना है, बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है, या एनीथिंग, डू, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, वर्ड्स की यूज करते हैं इन अ सेंटेंस, तो भी आपको बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है। या लेट करके अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएंगे तो उसमें भी हमें क्या करना है, बेयर इन्फिनेटिव यूज करती है। लेट हिम अलाउ, या लेट हिम टू अलाउ नहीं करना, या लेट हिम टू डू नहीं करना, लेट अस टू गो नहीं करना है। क्लियर। हमें क्या यूज करनी है, बट टू टॉक इज रॉन्ग, एक्सेप्ट टू टॉक इज रॉन्ग, यू टू मस्ट इज योर रॉन्ग। क्लियर। तो ये पॉइंट्स आप लोग जो है नोट डाउन करें अपने नोटबुक में और उसको रिवाइज करें। तो ये है आपका जिरंड हमने पढ़ा अभी बच्चों, और दूसरा हमने पढ़ा इन्फिनेटिव्स विद टू और इन्फिनेटिव्स विदाउट टू। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट इज योर पार्टिसिपल्स। तो ये आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि कई क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अभी आपकी 7th क्लास है, फिर बोर्ड में आपके एग्जाम्स आते हैं बेस्ड ऑन नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्लियर। अभी आपके जो भी डाउट्स हैं, अगर आपको कोई डाउट लगते हैं तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर सकते हैं। पार्टिसिपल्स, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल एक्ट एज अ वर्ब और एडजेक्टिव की तरह हम इनको यूज करते हैं। तो अभी हमने एक सेंटेंस में बच्चों हमने यूज करा था एज अ एडजेक्टिव, तो वहां पे क्या है आपका पार्टिसिपल यूज करा है हमने। यहाँ पे है स्लीपिंग कैट, तो यहाँ पे क्या है, ये पार्टिसिपल है। यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये जिरंड नहीं है, यहाँ पे जिरंड है, और यहाँ पे क्या है, ये पार्टिसिपल है, क्योंकि एज अ एडजेक्टिव हमने यहाँ पे इसको यूज किया है। स्लीपिंग कैट इज ब्राउन। आईएनजी फॉर्म जैसे हम यूज करते हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू द टेंस, जैसे आपने कहा कि फाइनाइट वर्ब के साथ हम इनको यूज करते हैं। शी इज कुकिंग फूड, आई हैव अ कुकिंग चैनल, तो यहाँ पे क्या है, ये डिस्क्राइब कर रहा है। आई सॉ हिम प्लेइंग, तो यहाँ पे भी ये जो है एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने यूज करा है। पास्ट पार्टिसिपल, ही इज रिटायर्ड, अब इज और यहाँ पे क्या लिखा है हमने, रिटायर्ड। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम
क्योंकि इस के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज नहीं करते हैं। अगर आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं, इट मीन्स ये क्या है, आपका पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टेंस हमने यूज नहीं किया है। ही इज ए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। तो किसके बारे में बता रहा है, ये आर्मी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव हमने यहाँ पे इसको यूज किया है। आई हैव रिटन अ लेटर, तो यहाँ पे भी क्या है, थर्ड फॉर्म हमने यूज करी है। तो ये अकॉर्डिंग टू द, जैसे हमने बताया कि फाइनाइट वर्ब से मिलके भी करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज। आई वॉज वरीड अबाउट यू, ये कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज करें। आई लेफ्ट मी स्टन्ड। टू फॉर्म पैसिव वॉइस में भी हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। ए टाइगर वॉज किल्ड बाय हिम। एक्टिव पैसिव वॉइस में ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। द बाइसिकल वॉज स्टोलन। अगर किसी नाउन को क्वालिफाई करना है तो ये क्या है, हमारे एक्टिव से पैसिव वॉइस जब हम चेंज करते हैं, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 को ही यूज करते हैं। टू क्वालिफाई अ नाउन, अ फ्राइटेंड चाइल्ड। अब चाइल्ड कैसा है, चाइल्ड क्या है आपका नाउन, चाइल्ड क्या है आपका नाउन, क्लियर। यहाँ पे क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल को यूज करा हमने एज अ एडजेक्टिव। यहाँ पे भी हमने रिटर्न थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करी है। आई वॉज वरीड अबाउट यू कॉम्प्लीमेंट है। द टाइगर वॉज किल्ड, ये आपका है थर्ड फॉर्म यूज करी है, पास्ट पार्टिसिपल यूज करा है पैसिव वॉइस में। टू क्वालिफाई अ नाउन, अब नाउन क्या है यहाँ पे, चाइल्ड। चाइल्ड इज योर नाउन। नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, फ्राइटेन, ये एक डरा हुआ बच्चा। स्टूड एट द डोर, so this is your past participle. A burnt child gets the fire. Burned child is your noun, noun को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हमने पास्ट पार्टिसिपल को यूज किया है, पास्ट पार्टिसिपल। अगेन हियर दिस इज योर नाउन। तो बच्चा कैसे, टू क्वालिफाई ए नाउन, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया है, पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट क्या है बच्चों, हैविंग फिनिश्ड माय वर्क। अब हमने क्या पढ़ा था बच्चों अभी, कि हैविंग के साथ क्या यूज करना है आपको, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिनिश्ड। हैविंग टेकन, टेक, टुक, टेकन। हैविंग फिनिश्ड, हैविंग टेकन। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं कि हाउ वी यूज, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल, या जिरंड में हमारा क्या जो है डिफरेंस है। हम जिरंड को एज ए नाउन, एज ए वर्ब, एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, और पार्टिसिपल को हम कैसे यूज करते हैं, एक्ट एज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव। क्लियर। अकॉर्डिंग टू द टेंस हम फाइनाइट वर्ब के साथ मिलके भी इनको यूज करते हैं। तो नोट डाउन दीज पॉइंट्स। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि कैसे हम जो है यूज करते हैं एक्शन वर्ड्स को, वर्ब को एज ए वर्ब नहीं यूज करते, उसे एज अ सब्जेक्ट, एज एन एडजेक्टिव, एज ए नाउन, हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं इन डिफरेंट सेंटेंसेस। Gerunds, infinitives or participles. After some verbal phrases, give up smoking. They burst out laughing. Gerund है ये. Models plus bare infinitive. He can help you. May I go? ये क्या है, can, may, might, क्या है, मॉडल्स है। और मॉडल्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। क्या यूज करते हैं हम, बेयर इन्फिनेटिव मीन विदाउट टू। ही, टू, कैन इज रॉन्ग, टू मे इज ऑल्सो रॉन्ग। आप कहते हैं ना क्लास में, मे आई गो होम। हैविंग किल्ड, हैविंग के साथ हम क्या यूज करते हैं, किल्ड। हैविंग टेकन, क्लियर। तो हैविंग के साथ क्या यूज करना है आपको, किल्ड। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज है आपको करनी है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स को फिल करना है। पहला क्या है बच्चों, डैश इज बैड फॉर हेल्थ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब वर्ब क्या है आपका, इज। क्या है वर्ब आपका, इज। तो इज का हमें क्या लिखना है, नाउन लिखना है या सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि हमारा फर्स्ट
लेटर क्या होता है हमारा? फर्स्ट वर्ड इज योर सब्जेक्ट। तो क्या यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब क्या है आपका? स्मोक। तो हम क्या लिखेंगे? स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। क्यों है यहाँ पे? क्योंकि ये क्या है आपका? वर्ब। इज क्या है बच्चों आपका? वर्ब। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। क्या यूज करा हमने? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो ये क्या है आपका? जिरन। क्या है ये आपका? जिरन। नेक्स्ट क्या है बच्चों? ही इज वाइज इनफ। अब यहाँ पे क्या, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका क्या हो गया बच्चों? वर्ब हो गया। अब यहाँ पे क्या, अकॉर्डिंग टू द टेंस आपको यूज करना है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नहीं यूज करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही इज वाइज इनफ टू टेक। क्या आएगा यहाँ पे? टू टेक। तो ये क्या हो गया आपका बच्चों? इन्फिनेटिव विथ टू। शी लाइक्स, क्या आएगा यहाँ पे? स्विम। वर्ब क्या है आपका? स्विम। वर्ब क्या है यहाँ पे बच्चों? सब्जेक्ट क्या है आपका? ये है। यहाँ पे क्या था? ये सब्जेक्ट था, ये आपका वर्ब था। अब सब्जेक्ट है, वर्ब है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है बच्चों आपका? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? शी लाइक्स स्विमिंग। शी लाइक्स स्विमिंग। क्या है यहाँ पे? शी लाइक्स स्विमिंग। तो स्विमिंग क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसका है? ये वर्ब का है। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। और वर्ब क्या है? लाइक्स। क्लियर? यू आर टू यंग। क्या आएगा यहाँ पे? टू क्लाइंब। क्या आएगा यहाँ पे? यू आर टू यंग। सब्जेक्ट भी है आपका यहाँ पे, ऑब्जेक्ट भी है। आपको यहाँ पे इंफिनिटिव विथ टू फिल करनी है। टू क्लाइंब। यू आर टू यंग टू। क्या आएगा यहाँ पे? यू आर टू यंग टू क्लाइंब। माई हॉबी इज, क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं हम, तो जिरंड है यहाँ पे। माई हॉबी इज कलेक्टिंग स्टैम्प। कॉम्प्लीमेंट किसका है? वर्ब का। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। तो बच्चों आज हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़े हैं, और फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में क्या डिफरेंस है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे हाउ वी यूज, ये हमने आज किया है। तो घर में जाके सारे बच्चे रिवाइज द टॉपिक एट होम। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस